गाइस, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये है मेरी आईडी कॉमर्स लेक्चर्स, ठीक है। जैसे हमने आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। एंड गाइस, ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। द लॉ स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये लॉ कहता है कि भाई प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी बिल्कुल उल्टा रिलेशनशिप है। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो लोग क्वांटिटी डिमांड कम करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक सेब खरीद रही हूँ, वो हमें 100 रुपये किलो मिल रहे हैं, अगर उसका प्राइस 100 से 200 या 250 हो जाता है तो मैं कम उसकी डिमांड करूँगी। बस ये चीज़ बोल रहा है ये लॉ। बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है, उनको नहीं देखना है, किसी और चीज़ को नहीं देखना है। सिर्फ हम यहाँ प्राइस की बात कर रहे हैं और डिमांड की बात कर रहे हैं, दो चीज़ की बात कर रहे हैं। चलो, इस लॉ को और क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इसकी कुछ अजम्पशंस भी है, देखते हैं क्या हम इसकी अजम्पशंस मानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ टी और कॉफ़ी का। जैसे कि लोग ब्रेकफास्ट में कुछ लोग टी लेते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी लेते हैं, तो उनका प्राइस हम नहीं मैटर नहीं कर रहा है इधर, क्योंकि सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस है वो भी कांस्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल लेते हैं जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है। अगर बात चल रही है तो अगर हम कार खरीद रहे हैं तो पेट्रोल का प्राइस कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें सिर्फ किस चीज़ से मतलब है, जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं हमें सिर्फ उसके प्राइस से मतलब है, बाकी और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अगर हम एप्पल खरीद रहे हैं तो हमें सिर्फ एप्पल के प्राइस से मतलब है, हमें मैंगो से बनाना से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। यानी कंज्यूमर जितना कमा रहा है जो है सब कुछ सेम ही है, कुछ उसमें कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। यानी कंज्यूमर का टेस्ट है जो वो प्रेफर कर रहा है इस प्रोडक्ट को, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर उसको एप्पल चाहिए तो उसको एप्पल ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज उसका मैंगो खाने का मन कर रहा है, आज बनाना खाने का मन कर रहा है, नहीं, जो वो प्रोडक्ट चाह रहा है उसको वही चाहिए, बात ख़त्म। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स इन फ्यूचर। यानी हमारी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा कि फ्यूचर में प्राइस कम या ज़्यादा होगा। अभी अगर प्राइस 100 रुपये किलो मिल रहे हैं तो हमें बस यही महसूस हो रहा है, हाँ वो 100 रुपये किलो ही रहेंगे, ना वो 100 से 200 होंगे, ना 100 से 50 होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सब चीज़ें कांस्टेंट हैं। हमें किस चीज़ से मतलब है? सिर्फ जो करंट प्राइस है प्रोडक्ट का उससे मतलब है, और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, सिर्फ दो चीज़ों से मतलब है। तो देखो यहाँ पे एक शेड्यूल दे रखा है कैसे कि भाई ये प्राइस है, पहले 1 रुपये था, फिर 2 रुपये हो गया, 3 रुपये हो गया, 4 रुपीज़ हो गया, 5 रुपीज़ हो गया, प्राइस अपना बढ़ता जा रहा है। देखो कैसे। फिर क्या था, जब 1 रुपया था तो हमने 50 क्वांटिटी खरीदी, फिर प्राइस बढ़ गया, 2 रुपये हो गया तो हमने 40 क्वांटिटी खरीदी, प्राइस 3 रुपये हो गया, हमने 30 क्वांटिटी खरीदी। मतलब देखो हम अपनी क्वांटिटी ना यहाँ कम करते जा रहे हैं, है ना। 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, है ना। क्वांटिटी हम कम करते जा रहे हैं क्योंकि प्राइस हमारा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 प्राइस बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम डिमांड अपनी कम कर रहे हैं क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे शायद। तो देखो यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ये है एक्सिस, ये है सॉरी वाई एक्सिस था, ये है आपका एक्स एक्सिस। अभी यहाँ क्या था, सबसे पहले प्राइस जब 1 था तो हमने 50 खरीदा। ये देखो प्राइस यहाँ ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया 50, ये हमने ये ख़रीदा था। फिर प्राइस 2 हो गया था, बढ़ गया था, तो हमने डिमांड कम करी थी, हमने 40 डिमांड करी थी, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे प्लॉट कर करके हम ये डिमांड कर्व बना देंगे, ठीक है। इसका डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ही यही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है हम वैसे वैसे अपनी डिमांड को भी कम करते जा रहे हैं। इन्वर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है। वही बात लिखी हुई है कि डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। कहाँ जा रहा है? लेफ़्ट से राइट में जा रहा है, यानी लेफ़्ट से राइट में जा रहा है। और इन्वर्स रिलेशनशिप किसके बीच में है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में है। वापस बता रही हूँ, इसका यही मतलब है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी डिमांड कम होती जाएगी। बस इतना सही था ये लॉ, इससे ये टॉपिक ख़त्म।